अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन लेते हैं। डिफाइन फ्रिक्शन, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। वो फोर्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन को अपोज करती है, अपोजिशन देती है, या आप कह लें कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। इसके बाद बेटा वेरियस टाइप्स हैं फ्रिक्शन की। डिफाइन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस बिफोर द मोशन स्टार्ट्स। मोशन के स्टार्ट होने से पहले जो दो सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन होती है हम उसको स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम देते हैं। इसके बाद है डिफाइन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? जब एक सतह दूसरी के ऊपर स्लाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल हम बुक को टेबल के ऊपर घसीट रहे हैं, इसे कहते हैं स्लाइड करना। जब एक सतह दूसरी के ऊपर स्लाइड करती है तो उनके माबैन जो रुकावट आती है, जो अपोजिशन होती है मोशन की, उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। डेफिनेशन क्या लिखनी है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ द फ्रिक्शन क्रिएटेड बाय एनी टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। दो सरफेसेस जब स्लाइड करती हैं, उनके दरमियान जो अपोजिशन होती है या रेजिस्टेंस होती है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन बेटे क्या है? द रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय द मोशन ऑफ रोलिंग बॉडी ऑन आ सरफेस इज नाउन एज रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी सरफेस के ऊपर, ये सरफेस ऑफ अर्थ लगा लें या किसी टेबल वगैरह पे कोई ऑब्जेक्ट जो है, रोलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो रोल कर रहा है, उसकी रोलिंग सरफेस और जिस सरफेस के ऊपर वो मूव कर रहा है उसके माबैन जो फ्रिक्शन होती है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब बेटा फ्रिक्शन के फ़वाइद भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। फ्रिक्शन के फ़वाइद क्या हैं? हम पहले फ़वाइद को, एडवांटेजेस को हम डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस हम पहले लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? वी कैन वॉक ऑन ग्राउंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड। हम ज़मीन के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं, यानी कि ज़मीन और हमारे पाँव के माबैन जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से हम ज़मीन पे चलते हैं। अगर वो फ्रिक्शन ना हो तो हम ज़मीन के ऊपर बेटा मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मार्बल फ्लोर हो, उसके ऊपर ऑयल गिरा हो, आप उसके ऊपर मूव करना चाहें आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके पाँव और उस ग्राउंड के दरमियान फ्रिक्शन बहुत कम हो चुकी होती है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन पूरी नहीं होती, इसलिए आप ज़मीन के ऊपर मूव नहीं कर सकते। द व्हीकल्स कैन मूव ऑन रोड ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से गाड़ियाँ ज़मीन के ऊपर चलती हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो, आपने देखा होगा जब बारिश हुई हो कच्ची जगह पे जब गाड़ी चलती है उसका टायर जो है वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता, वहीं पे घूमता रहता अपनी जगह पे। क्यों? क्योंकि ग्राउंड के दरमियान और टायर के दरमियान जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन थी वो पूरी नहीं है, सो गाड़ी आगे मूव नहीं कर सकती। अ मूविंग व्हीकल कैन स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन। एक मूव करने वाली बॉडी जो है, कोई गाड़ी वाड़ी है, कोई गाड़ी वगैरह है, उसको रोकना है हमने, हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। ब्रेक्स फ्रिक्शन ऑफर करती हैं। अगर वो गाड़ी जो है किसी ऐसी सरफेस के ऊपर जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है वहाँ पे मूव कर रही है, हम ब्रेक्स अप्लाई भी कर दें, मोशन जो है वो गाड़ी की जारी रहती है। इसलिए किसी गाड़ी को रोकने के लिए, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। और इसके बाद बेटा वी कैन राइट ऑन पेपर ड्यू टू द फ्रिक्शन। ड्यू टू फ्रिक्शन
फ्रिक्शन की वजह से हम पेपर के ऊपर लिख सकते हैं। अगर आपके पेपर के ऊपर कोई ऑयल वगैरह लगा हो, आप बॉल पेन के साथ उसके ऊपर लिखना चाहें तो लिखा नहीं जाता। उसकी वजह यही है कि अगर उस पेपर और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन नहीं है तो हम लिख नहीं सकते, फ्रिक्शन की वजह से लिखा जाता है। आगे है बेटा, बर्ड्स कैन फ्लाई इन एयर ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से परिंदे जो हैं वो हवा में उड़ सकते हैं। बर्ड्स कैन मूव इन एयर ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर वो हवा के दरमियान और जब वो मूव करते हैं हवा के दरमियान, फ्रिक्शन जो है उनकी मूवमेंट को आसान बनाती है और मुमकिन करती है। इसी वजह से परिंदे जो हैं फ्रिक्शन की वजह से हवा में उड़ते हैं। फ्रिक्शन ना हो तो परिंदे भी हवा में उड़ नहीं सकते। अब बेटा डिसएडवांटेजेस जो हैं हम इनको डिस्कस करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? फ्रिक्शन रिड्यूस द एफिशिएंसी एंड द पावर ऑफ इंजन। किसी इंजन की पावर और एफिशिएंसी को फ्रिक्शन कम कर देती है, क्योंकि इंजन को फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, तो जितना उसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए वो होती नहीं है फ्रिक्शन की वजह से। इट काजेज वियर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स इन मशीन। मशीन के पुर्जे जो हैं वो फ्रिक्शन की वजह से घस घस के कमज़ोर हो जाते हैं और नतीजतन वो टूट जाते हैं, क्योंकि उनके दरमियान फ्रिक्शन होती है जो उनको घसा के कमज़ोर कर देती है। इसके बाद है बेटा, अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज़ वेस्टेड ड्यू टू फ्रिक्शन। किसी मशीन का, किसी इंजन का एक एनर्जी का पार्ट जो है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में ज़ाया हो जाता है। अब फ्रिक्शन राइजेज़ द टेम्परेचर ऑफ मशीन्स। मशीन्स के टेम्परेचर को फ्रिक्शन ज़्यादा कर देती है, फ्रिक्शन को टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ड्यू टू विच अदर प्रॉब्लम्स अराइसिस, जिसकी वजह से मशीन में या इंजन में दूसरे मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। ये डिसएडवांटेजेस हैं। जिस तरह हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं और उसी तरह उसके नुकसानात भी होते हैं, इसी तरह बेटा फ्रिक्शन के भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।